ड्रामा स्टोरीज में आपका खुश आमदीद। मुश्किल ड्रामे की आने वाली अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसा कि इलियास साहब एंड वक्त पे आ जाते हैं जब फराज ने अनीता की माँ को अपने घर बुलाया होता है। तो अब ये है कि सबीन अपने वालिद से ये कहेगी, कभी कभी लड़ने से ज़्यादा सब्र करना बेहतर होता है अबू, आपको वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। तो इलियास साहब कहते हैं कि क्यों नहीं कहना चाहिए था बेटा, फराज के वालिद साहब ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें अपनी बेटियों की तरह रखेंगे, क्या ये सलूक होता है अपनी बेटियों के साथ। तो सबीन कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि हर बार वो मेरे लिए स्टैंड लें और मेरे लिए कुछ करें या बोलें। तो इलियास साहब कहते हैं कि बेटा तुम बीवी हो उसकी, अगर तुम इसी तरह चुप रहोगी तो वो दूसरी शादी कर लेगा। अब यहाँ पे है कि फराज बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है क्योंकि वो जो चाह रहा था यूएस जाने की प्लानिंग बना रहा था, ख्वाब सजा रहा था, वो सब चकनाचूर हो गए हैं क्योंकि अनीता की माँ को सब पता पड़ चुका है कि ये तो पहले से ऑलरेडी शादीशुदा है। तो हलीमा बेगम अब आके अपने बेटे को समझा रही है कि बेटा तुम परेशान नहीं हो, हम इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे, तुम उठो, फ्रेश हो, नाश्ता करो, हम तुम्हारे बाबा के आने से पहले पहले इस मसले का हल जरूर निकाल लेंगे। तो फराज कहता है कि थैंक यू, पर मुझे इस बारे में कोई बात करनी ही नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। मैं अगर यूएस ना जा सका तो मैं किसी भी और दूसरे मुल्क में चला जाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। अब यहाँ पे असफंद है कि वो हरीम के घर उसको प्रपोज करने के लिए जाता है क्योंकि असफंद उसको दिल ही दिल में पसंद करने लगा है। असफंद जब उसके घर जाएगा तो वहाँ पे देखेगा वहाँ हरीम के वालिद का इंतकाल हो चुका है और असफंद अब ये है कि उसको प्रपोज नहीं करेगा। शोहर के गुजर जाने के बाद हरीम की वालदा को अब हरीम की फिक्र खाई जा रही है कि अब इसका क्या होगा, कि अब इसकी शादी कैसे होगी, कैसे सब कुछ होगा। पर यहाँ पे हरीम है कि उसकी साथ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि अब तो वो और मजीद आज़ाद हो चुकी है क्योंकि बंदी लगाने वाला तो इस दुनिया से गुजर चुका है। हरीम असफंद से बात कर रही होगी कि उसी वक्त उसकी माँ आ जाएगी और उसके हाथ में मोबाइल छीन के पूछे फोन पे बात करने लगेगी, पूछेगी कि तुम कौन हो। हरीम की वालदा असफंद से कहेगी कि नाम क्या है तुम्हारा, कब से जानते हो मेरी बेटी को। तो हरीम है कि अपनी माँ को रोकने की कोशिश करेगी पर माँ है कि उसकी एक नहीं सुनेगी और असफंद से 1000 सवाल कर डालेगी। कहेगी कि छोड़ो नाम में क्या रखा है, मैं तुमसे असल में काम की बात करती हूँ। देखो बेटा, इसके अब्बा को इसकी शादी की बहुत फिक्र थी। इतने में हरीम कहती है कि आप क्या कर रही हैं, क्यों कह रही हैं ये सब। बट वो उसकी माँ कहेगी कि क्या हो गया, तुम्हारा दोस्त है ना तो इसको सब कुछ पता होना चाहिए। फिर वो कहेगी कि बेटा मैं 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर इसकी शादी करना चाहती हूँ और इसको अपने घर का करना चाहती हूँ, तुम करोगे इससे शादी। और अब यहाँ है कि असफंद भी इनकार नहीं करेगा, फौरन कह देगा कि मैं यहाँ पे ताल्लुक भी नहीं तोड़ना चाहता, मैं तो यहाँ पे बल्कि हरीम से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ हरीम है जो फराज के लिए अपने ख्वाब सजा रही थी और अब वो उसके भाई से शादी करेगी। और अब यहाँ है कि हलीमा बेगम बीन को तलाक दिलाने की तैयारी पे है, सबीन को उसके घर वापसी भेज दिया जाएगा। हलीमा बेगम है कि कागजात तैयार करवाएंगी तलाक के और फराज को कहेंगे कि इस पे साइन करो और उसको आज़ाद कर दो। फराज है कि वो नहीं चाहता कि सबीन को वो छोड़े, लेकिन उसको यूएस जाने की लालच लगी हुई है कि वो कैसे भी करके यूएस चला जाए, लेकिन वो फिर भी उन तलाक के पेपरों पर दस्तखत करके सबीन के घर भिजवा देगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।